बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनिट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 151 से ऑनवर्ड। वीडियो को क्लास में देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का कॉन्सेप्ट मिस ना हो। बाकी वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाली मजीद अपडेट्स आपको टाइम में मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स और बाकी को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हमने रोल ऑफ स्कीमा पढ़ना है। तो डेटाबेस में सेंसिटिव डाटा ज्यादा होता है। सब लोगों का जब सब डाटा दिखाना सेफ नहीं होता। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कस्टमर को सिर्फ अपने ऑर्डर स्टेटस देखना चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं। तो पे रोल डिपार्टमेंट को सैलरी डिटेल्स चाहिए लेकिन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड का असेस नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पूरे डेटाबेस का जो डिजाइन स्ट्रक्चर ये बताता है कि डाटा कहाँ है, कैसे लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी स्कीमा, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट की इन्फो, उसका एड्रेस, फोन, ग्रेड्स, लिंक वगैरह सारे एडवाइजर इन्फो के पास होती हैं। तो सब स्कीमा में क्या होता है, सिर्फ एक पार्ट जो स्कीमा जो एक स्पेसिफिक यूजर को दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रार जो होता है वो स्टूडेंट इन्फो प्लस एडवाइजर नेम, बट जो फैकल्टी की बाकी इंप्लॉयमेंट है वो डिटेल्स नहीं दिखाता। पेरोल में क्या होता है, जो हमारे पास फैकल्टी की इंप्लॉयमेंट है इन्फो, बट जो स्टूडेंट एडवाइजर है उसका लिंक नहीं। यानी हर यूजर को सिर्फ उतना ही डाटा मिलता है जितना काम के लिए जरूरी है। इससे सिक्योरिटी प्लस एक्सेस कंट्रोल दोनों इंश्योर होते हैं। आगे बात कर लेती है नेक्स्ट की डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास डीबी एप्लीकेशन दो लेयर में होते हैं, एक एप्लीकेशन लेयर, एक है हमारे पास डीबीएमएस लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, उसके सामने जो यूजर के सामने होता है लाइक वेबसाइट, ऐप और इसके अलावा इंटरफेस वगैरह। और डीबीएमएस में क्या होता है, हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर होता है डिलीट, अपडेट, रिट्राइव करता है। इसका बेसिकली बेनिफिट क्या होता है, जो डिजाइन होता है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। लाइक एप्लीकेशन को स्टोरेज की डिटेल्स की टेंशन नहीं होती। और उसके अलावा जो एग्जाम्पल के साथ अगर समझे तो डाटा एक मशीन में हो या मल्टीपल सर्वर्स में डीबीएमएस ही हैंडल करेगा। आगे बात करते हैं असेस कंट्रोल की। तो वो कैसे होता है, तो डीबीएमएस डिसाइड करते हैं कि कौन सा यूजर कौन सा डाटा देख सकता है सब स्कीम के बेस पर। तो डाटा इंडिपेंडेंस कैसे होता है, तो अगर डाटाबेस स्ट्रक्चर चेंज हो तो एप्लीकेशन को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉय है उसका रिकॉर्ड, उसके रिकॉर्ड में एक नई फील्ड जैसे ब्लड ग्रुप ऐड हो गया तो सिर्फ स्कीमा अपडेट होगा, एप्लीकेशन स्कीम जो है वो उसकी सेम चलेगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की 153 रिलेशनल डाटाबेस मॉडल क्या होता है। तो कम्प्लेक्स डाटा को सिंपल फॉर्मेट में शो करना है बेसिकली इसका आइडिया। तो डीबीएमएस डाटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करता है, लाइक स्प्रेडशीट जैसे हम करते हैं वैसे। और जो कंपोनेंट होते हैं इसके वो रोज में, इसको टपल भी कहते हैं। और एक एंटिटी का जो पूरा डाटा है वो स्टोर करता है, लाइक जो एम्प्लॉय है उसका डाटा। और जो हमारे पास कॉलम उसको एट्रीब्यूट कहते हैं, लाइक एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका नेम, उसका एज और उसका डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल है हमारे पास एम्प्लॉयर का टेबल, इसमें जो इसकी आईडी है, एम्प्लॉयर की आईडी होगी, एम्प्लॉयर का नेम होगी, उसकी एज, उसका डिपार्टमेंट। यानी यूजर को लगता है सिंपल टेबल है लेकिन बैकएंड में डीबीएमएस इफेक्टिव मैनेज करता है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की 154 इश्यूज क्या होते हैं इसमें। तो जब सामने टेबल में ज्यादा इन्फो रखते हैं तो प्रॉब्लम्स भी होती है। यानी पहली प्रॉब्लम होती है हमारे पास जिसको कहते हैं रेपिटेशन या रिडेंसी। यानी अगर एक एम्प्लॉय की मल्टीपल जॉब है तो उसका पर्सनल नेम, उसकी नेम, एज, एड्रेस बार बार रिपीट होता है। तो डिलीटेशन में भी एक प्रॉब्लम आती है। यानी अगर लास्ट एम्प्लॉय एक जॉब से निकल गया तो उसके साथ जॉब इन्फो भी डेटाबेस से डिलीट हो सकती है। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, नॉर्मलाइजेशन। इसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में हम वो करते हैं कि टेबल्स को डिवाइड कर देते हैं। पहले हमारे पास एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय उसमें उसकी एम्प्लॉय की जो हमारे पास इन्फो, उसकी आईडी, उसका नेम, उसका एड्रेस, फिर हम उसको कहते हैं जॉब टाइटल। उसमें हम जॉब टेबल, उसमें हम करते हैं जॉब की इन्फो, जॉब उसका टाइटल, उसकी स्किल कोड, उसका डिपार्टमेंट। और फिर थर्ड हम कॉलम बनाते हैं असाइनमेंट टेबल के नाम से, जिसमें हम क्या करते हैं एम्प्लॉय के जॉब का जो लिंक होता है स्टार्ट और उसकी एंडिंग डेट। तो हर टेबल का अपना अपना रोल होगा। रिडेंसी और डिलीटेशन प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है। तो आगे बात कर लेती हैं, जैसे ये बना हुआ है हमारा जॉब रिलेशन बना हुआ है अलग, असाइनमेंट रिलेशन अलग बना हुआ, तो बिल्कुल ऐसे हम बना देते हैं ताकि हमारी डिलीटेशन प्रॉब्लम से हम बच सकें। आगे हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें क्या होता है स्पेसिफिक डाटा को एफिशिएंट निकालना। सिलेक्टेड ऑपरेटर जो होता है हमारा वो उसको देख लेते हैं क्या कैसे काम करते हैं। तो टेबल में सिर्फ उन रोज को चूज करना जो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जांपल कंडीशन हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी है 101, ठीक है, तो हम आउटपुट सिर्फ उस एम्प्लॉय की आईडी का रिकॉर्ड ही निकालेंगे।
कंडीशन क्या होगी, डिपार्टमेंट्स है हमारे पास सेल्स का, तो आउटपुट्स में सेल्स डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज का टेबल आ जाएगा। लॉजिक जो हमारा रिजल्ट आएगा इसका नया टेबल बनता है जिसमें सिर्फ रिक्वायर्ड इन्फो ही होती है, यानी रिलेशनल ऑपरेटेड डाटा जिसमें सर्चिंग और क्यूरी को एफिशिएंट बनाता है और हमारा काम और ज्यादा इजी कर देता है। तो अगला मॉड्यूल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिए।